बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को ग्रहण लग गया है। अब ये सूरज ग्रहण है कि चांद ग्रहण है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इमरान खान साहब के मार्च को लगा है चांद ग्रहण, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था, ख़ुद किया था कि भाई वो मंगल के रोज़ जो कि है 9 नवंबर, उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च को दोबारा रिज्यूम करेंगे और शाम को 4 बजे, जब तक जो मार्च है वो इस्लामाबाद एंटर नहीं होता, वो तब तक जो है, या जब तक वो सेहतमंद नहीं होते, पूरे अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते और फिज़िकली मार्च का हिस्सा नहीं बनते, तब तक वो रोज़ाना 4 बजे जो है कौम से ख़िताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं जो कि मार्च का हिस्सा, उनसे ख़िताब करेंगे। लेकिन इशू ये है कि बुशरा बीबी सारे उनके फ़ैसले कर रही हैं। ये फ़ैसले इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के सीनियर मेंबर्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब का और उनके पार्टी के जितने भी सीनियर, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी या जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, उनका ना चांद ग्रहण से कोई लेना देना है, ना उनका तारीख़ से कोई लेना देना है, ना उनका दिन से लेना देना है, ना उनका किसी स्पेसिफ़िक रंग से लेना देना है, ना उनका किसी स्पेसिफ़िक नाम से लेना देना है, ना उनका किसी स्पेसिफ़िक अदादो शुमार से लेना देना है। ये जो तमाम तर मामलात हैं, ये हेड ऑफिस से यानी बुशरा बीबी साहिबा हैंडल करती हैं। पहले ही जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, इमरान खान साहब के घर के अंदर एक लड़ाई पड़ी हुई है, और वो लड़ाई ये है कि इमरान खान साहब से चूक होती जा रही है बार बार बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से, जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कि बुशरा बीबी उन्हें बताती हैं कि किस तारीख़ पे, किस टाइम पर उनको क्या चीज़ करनी है। जैसे कि उन्होंने उनको मैयतों पर जाने से, लाशों से, डेड बॉडीज़ से हर सूरत दूरी बनाए रखने का कहा। लेकिन ऊपर वाले की करनी ऐसी, ऊपर वाले का भी एक प्लान होता है। अभी इनके लॉन्ग मार्च के अंदर खून भी आ गया और इनके लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें भी आ गई, तो बुशरा बीबी इस हवाले से बड़ी ज़्यादा परेशान थी। और फिर जब लाशें आई और खून आया, तो फिर बुशरा बीबी ने इनको कहा कि भाई अब ये शनि हो गया है। शनि इन द सेंस कि भाई बहुत बुरा वक्त चल रहा है इमरान खान साहब आपका, और ये लॉन्ग मार्च के लिए अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको जो मैं एहतियाती तदाबीर बता रही हूँ तारीख़, न्यूमरोलॉजी, टाइम के हवाले से, वो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो देखें इन रिटर्न क्या हुआ कि इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हो गया। और जैसे ही इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला होता है, बुशरा बीबी साहिबा की भी दौड़े लगी, जवान पार्क से सीधा वो शौकत खानम पहुंची। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने जो है इमरान खान साहब को अच्छा खासा लेक्चर दिया। कि अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब शुगुन हो गया है और बदशुगुनी हो गई है कोई। सो अब बुशरा बीबी ने फिर उनको कहा कि ना 9 तारीख़ ना 8 तारीख़, इनफैक्ट आपने 10 नवंबर को, जो कि जुमेरात है, तब आपने दोपहर को 2 बजे लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ करना है। अब 8 नवंबर को तो है मंगल वाले दिन चांद ग्रहण, तो चांद ग्रहण वाले दिन तो लॉन्ग मार्च का आगाज़ नहीं हो सकता दोबारा। 9 तारीख़ जो कि 9 नवंबर को बुध बनता है, इमरान खान साहब ने कहा चले बुध को कर लेते हैं। फिर पता चला कि नहीं भाई, वो जो हकीकी आज़ादी वाले हैं उन्होंने तो कोई सेमीफाइनल देखना है भाई, कोई सेमीफाइनल मैच है वो देखना है। आज़ादी जो है वो वेट कर सकती है, क्योंकि उनको अभी मैचेस देखने हैं। फिर ये सोचा गया कि भाई 10 मार्च बरोज़ जुमेरात जो ये लॉन्ग मार्च है उसको रिज्यूम किया जाएगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ है कि पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, वाइस चेयरमैन हो चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, किसी को कुछ नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो प्रेसर कर रहे थे और सहाफ़ियों को बता रहे थे कि जी मैं खुद जोश-ए-ख़िताबत, मैं खुद जो है लॉन्ग मार्च की सरबराही करूँगा और मैं लीड करूँगा लॉन्ग मार्च को, जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो फिज़िकली इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो सहाफ़ियों ने बोला कि नहीं इट इज़ नॉट टुमारो शाह महमूद कुरैशी साहब, कल की बात नहीं, वो खान साहब ने तो अनाउंस किया ना कि अभी अब तो जुमेरात को निकलेगा। तो शाह महमूद कुरैशी भी इतना समूह लेके रह गए कि अच्छा अभी उनको नहीं पता, क्योंकि ये सारे मामला तो बुशरा बीबी, मैं आपको बता रही हूँ ना, हेड ऑफिस से हो रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को नेल्सन मंडेला भी बनना है। तो बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को बताया कि भाई आप नेल्सन मंडेला इसी सूरत में बन सकते हैं कि जहाँ पे जिस वज़ीराबाद में आपके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, आप उसी वज़ीराबाद से दोबारा अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे, और वो बुशरा बीबी की दी हुई तारीख़ के हिसाब से करें, यानी चांद ग्रहण गुजर जाने के बाद। और तीसरी चीज़ ये, नेल्सन मंडेला का फंडा ये है कि इमरान खान साहब असल नेल्सन मंडेला तो बन नहीं सकते ना। इमरान खान साहब तो पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला ही बनेंगे, क्योंकि ना इमरान खान साहब के पास वो विज़न है, ना उनकी पास जो है उस तरह की बसारत है, ना इमरान खान साहब के पास उस तरह की डिसीजन मेकिंग है, ना इमरान खान साहब जो हैं इतने आज़ाद हैं। इमरान खान साहब तो अपनी पार्टी के फ़ैसले करने में इतने आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि वो सारे फ़ैसले बुशरा बीबी करती हैं। इमरान खान साहब को हुकूमत फुल अथॉरिटी वाली क्या मिलनी है, हुकूमत में भी बेबस, पार्टी के मामलात में भी बेबस, घर में भी बेबस।
जो नेल्सन मंडेला साहब हैं, उन्होंने ना कभी तारीखें देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना रंग देखा, ना नाम के इनिशियल्स देखे, ना न्यूमरोलॉजी देखी। उन्होंने एक अपना हदफ देखा, उन्होंने एक जंग लड़ी, उनका एक थॉट प्रोसेस था नेल्सन मंडेला का, और वो थॉट प्रोसेस के तहत चल पड़े। ना उन्होंने घर देखा, ना बाहर देखा। जेल में 27 साल उन्होंने गुजार दिए, लेकिन यहाँ पर जेल का जे भी आ जाए ना तो मतलब छलांगे लगना शुरू हो जाती हैं। फ़ौरन कहते हैं कि जी ये रेड लाइन है। जेल का जे भी सुन लें या जेल का जीम भी सुन लें तो कहते हैं कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो इमरान खान साहब ने क्या असल नेल्सन मंडेला बनना है? उनकी आदत है शुरू से इमरान खान साहब की कि वो इस तरह के हिस्टोरिक मोमेंट्स और इस तरह के जो हिस्टोरिक हमारे हीरोज़ हैं उनको लेते हैं और उनकी जो क्रेडिट्स है ना उनको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है मशहूर ज़माना धरने के अंदर उन्होंने कहा मैंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलानी है। आपको पता है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में और फिर गांधी जी ने जो भी अपनी मूवमेंट शुरू की थी उन मूवमेंट्स को वो कॉपी पेस्ट इमरान खान कर लेते हैं। अब नेल्सन मंडेला के पीछे पड़ गए हैं, उनकी इस बात को वो कॉपी करना चाहते हैं क्योंकि नेल्सन मंडेला हमने पढ़ा ही है, सुना ही है लोगों के मुंह से कि जिस वो एक तकरीर कर रहे थे नेल्सन मंडेला साहब और उनको अरेस्ट कर लिया गया और 27 साल लगभग वो जेल में रहे। और 27 साल के बाद जब उनको रिहाई मिली, जब उनको आज़ादी मिली, तो जिस जगह पे वो तकरीर कर रहे थे जहाँ से उनको अरेस्ट किया गया वो वहीं से उन्होंने दोबारा अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया नेल्सन मंडेला साहब ने। अब इमरान खान साहब बनेंगे जी पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला क्योंकि उन्होंने भी वज़ीराबाद से अपनी तकरीर और इस सारे सिलसिले का आगाज़ करना। चले जी कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी, आपने जैसे चाहे मर्ज़ी अपनी सियासत बनानी है। लेकिन आप हमारे इदारों को और हमारे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनके ऊपर इस तरह के बेतुके के इल्ज़ामात तो ना लगाएं ना। अब मामला है FIR का। वो जो FIR का मसला है वो इमरान खान साहब के गले पड़ जाना है, बिल्कुल वैसे जैसे इस टाइम पर पंजाब हुकूमत का तौक उन्होंने अपने गले में पहना हुआ है। क्योंकि आपको पता है ना इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो कहते थे सारे फैसले मैं करता हूँ। जब अपोजिशन में आए तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं मैं तो बहुत बेबस था, मैं तो कोई फैसले नहीं कर सका, तो इस दफ़ा तो मैंने 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो मैंने आना है या सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी तो मैंने आना है। क्योंकि भाई आप किसी के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाते तो आपको ब्लैकमेल होना पड़ता है। इस दफ़ा कमज़ोर हुकूमत मिली ना तो मैंने हुकूमत बनानी नहीं है। तो जो पंजाब में हो रहा है क्योंकि बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोते फिर रहे हैं इमरान खान साहब के जी मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। क्योंकि इमरान खान साहब को FIR दर्ज पता किसके खिलाफ करानी है? इमरान खान साहब को FIR दर्ज करानी राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और हमारे DGC मेजर जनरल फैसल साहब के खिलाफ। अब चले जी शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो सिविलियन सियासतदान हैं, सियासतदानों की गर्दन पतली होती है, उनके खिलाफ पहले भी बहुत FIR हैं, दोबारा कट जाएंगी, कोई मसला नहीं। लेकिन भाई एक ऑन जॉब यूनिफॉर्म में जो आपके ऑफिसर है या फ़ौज का जो सिपाही है उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराना पाकिस्तान में क्या आसान काम है? और वो भी वो FIR जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई शवाहिद नहीं है, महज सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इल्ज़ाम तराशी के ऊपर वो चाहते हैं कि जी मेजर जनरल फैसल साहब के ऊपर जी FIR कटवानी है। मतलब ये जो पर्सनली हो गए हैं ना इमरान खान साहब, उसकी भी रीज़न है। पर्सनल इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने सुना है, हमारे कुछ कॉलीग्स हैं इस्लामाबाद में, वहाँ से हमें उड़ती उड़ती खबरें दे देते हैं। हमने सुना है कि बेसिकली इमरान खान साहब का जो मसला है ना मेजर जनरल फैसल साहब से, वो असल में उनका मसला नहीं है, वो उनके कोच हैं जहाँ से उनको फैज़ याबी की हवाएं आती थी। असल में वहाँ से मसला है इन साहब के साथ, जिसकी वजह से इमरान खान साहब अगले का मसला खुद लड़ते फिर रहे हैं। मतलब और बिला वजह, मतलब बग़ैर किसी ठोस वजह के वो मेजर जनरल फैसल साहब के अगेंस्ट हो गए हैं। भाई अगर इमरान खान साहब इतने शोर हैं और वो कहते हैं कि जी FIR कटनी चाहिए और इनके नाम के साथ कटनी चाहिए और मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हो रहा क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि महज एक इल्ज़ाम के ऊपर जो है, और गलत भी है भाई, महज एक इल्ज़ाम के ऊपर इदारों को क्यों बदनाम किया जाए? कोई सबूत है तो लाए, फिर बात करेंगे ना कि FIR क्यों नहीं कट रही है। तो भाई इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी FIR के इन 3 नाम होने चाहिए। जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो जो है नहीं काटना चाहिए। भाई परवेज़ इलाही साहब जाएंगे कभी फ़ौज के ख़िलाफ़, वो भी इस झूठ के ऊपर, वो भी महज इस इल्ज़ाम के ऊपर, मतलब इमरान खान साहब के कहने के ऊपर वो अपनी क्यों जो वर्किंग रिलेशनशिप है फ़ौज के साथ वो ख़राब करेंगे? अपना इस उम्र के अंदर फ़ौज को क्यों दुश्मन बनाएंगे परवेज़ इलाही साहब? आप खुद मुझे बताएं। अब हुआ ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आज हेयरिंग थी और उस हेयरिंग के अंदर, वैसे हेयरिंग तो थी खैर तौहीन अदालत के मामले के ऊपर, जिसके ऊपर वो जो 25 मई वाला मामला है और जवाब अभी तक इमरान खान साहब ने दाखिल भी कोई नहीं कराया, ठीक है? तो वो मामला तो एक तरफ छोड़े, लेकिन आपको पता है अदालत ने कहा कि भाई ये निहायत ही नाजुक मामला है। IG को बुलाया, IG को कहा, IG पंजाब को कहा कि भाई 24 घंटे आपके पास और आपने मुकदमा दर्ज करना है।
अब जाहिर सी बात है, अदालत ने कह दिया है आईजी के ऊपर 24 घंटे की तलवार लटक रही है, मुकदमा तो उसको दर्ज कराना पड़ेगा ना, मुकदमा तो उसको दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फड्डा ये आ रहा है कि जो इमरान खान साहब जिन 3 लोगों के नाम चाहते हैं, और ख़ास तौर पे वो जो फौजी ऑफिसर है, उनके नाम की FIR तो नहीं कटती भाई, उनके नाम की FIR नहीं कटती। इतनी अंधेर नगरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, इतना भी फरमाइशी प्रोग्राम इमरान खान साहब का नहीं है कि जो उन्होंने फरमाइश कर दी। और अब इसके 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। FIR तो आप देखिएगा वो तो कट ही जानी है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ होनी बहुत बुरी है, क्योंकि इसके 2 ऑप्शंस हैं। ऑलरेडी जो वफाक है वो पंजाब हुकूमत को लिख चुकी है ख़त कि भाई आप इस कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज कराएं, ठीक है। अगर पंजाब हुकूमत ने वफाक की रिक्वेस्ट के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करा लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं कराया तो जो वफाक है वो खुद बतौर रियासत उसकी मुद्दत के अंदर ये मुकदमा दर्ज होगा, और जब वफाक अपनी मुद्दत के अंदर बतौर रियासत ये मुकदमा दर्ज करेगा तो वो वफाक या स्टेट वर्सेस हमलावर होगा। उसके अंदर वो तमाम चीज़ें या वो तमाम बातें नहीं होंगी या वो तमाम चीज़ें नहीं होंगी जो कि इमरान खान साहब को सूट करती हैं। भाई रियासत तो फिर अपने तरीके से अपनी मुद्दत में अपने तरीके से मुकदमा दर्ज करेगी। दूसरा ये है कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, ऑर्डर्स आ गए, और अगर अब इनके ऊपर अमल नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। तो ऐसे में जो आईजी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कोर्ट के अंदर कि उनको मना किया गया था FIR दर्ज कराने से, क्योंकि इमरान खान साहब की ये रीजंस है, तो उसके अंदर ये होगा कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, अब इस सुप्रीम कोर्ट के एपिसोड के बाद पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कराएगी। उस केस में भी चाहे पंजाब हुकूमत अपनी मुद्दत में कराए, चाहे वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत में कराए, इन दोनों मामलात में इमरान खान साहब के जो कंसर्न्स हैं ना FIR को लेके, वो नहीं हल होने वाले। नॉट टू फॉरगेट कि शाह महमूद कुरैशी साहब, ये लोग इतने PTI वाले इतने पर्सनल हो जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ललकार रहे थे, ओए IG पुलिस को फिर से ललकार रहे थे कि तुम्हारी वर्दी पे लानत है। मतलब ये जुमला हाईली कंडेमेबल है। आप ये कहते थे कि आप तो कमज़ोर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो अब जब आपको लग रहा है कि आपकी पंजाब हुकूमत कमज़ोर है तो आप 2 चीज़ें करें ना, हुकूमत छोड़ रहे हैं आप, उल्टा IG को, और आप उल्टा अपनी जो हुकूमत है उसके अंदर जितने भी पुलिस वाले हैं उनकी वर्दी के ऊपर आप क्यों लानत भेज रहे हैं, आप उनके ऊपर क्यों लानते मलामतें कर रहे हैं, आप क्यों नहीं छोड़ देते। और अगर आपके अंदर छोड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको हुकूमत हर हाल में चाहिए, तो परवेज़ इलाही साहब को हटाए ना। आप ये नहीं कह सकते मखलूत हुकूमत है, क्योंकि आप मेजॉरिटी में हैं, 10 बंदे हैं सिर्फ काफ लीग के, और काफ लीग वालों ने आपसे नहीं कहा था कि जी आप परवेज़ इलाही साहब को रखें। आपने PTI के तमाम तर मेंबर्स को छोड़ करके खुद काफ लीग के परवेज़ इलाही साहब का इंतखाब किया कि ये मेरा कैंडिडेट है CM के लिए। और अगर वो कैंडिडेट आपकी बात नहीं मान रहा और आपकी पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद आपको अदालत के ज़रिए अपनी FIR कटवानी पड़ रही है, तो मैं तो फिर क्या बोलूँ। वो जो लफ्ज़ शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोले हैं वर्दी के बारे में, वो फिर मैं आपके विजन के बारे में बोलूँ? अच्छा लगेगा आपको सुन के? यह हाईली कंडेमेबल अल्फाज है जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो अपनी तरफ से बड़े नेल्सन मंडेला बनते फिर रहे हैं ना, ये सारा कुछ इनका जो हिसाब है ना वो बराबर हो जाना है, क्योंकि जो मामलात हैं वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में है। क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 10 से 14 दिन के अंदर उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है, पिंडी पहुंचने की भी धमकियां दे रहे हैं। तो भाई अगर 10 मार्च को जो कि जुमेरात है, 10 नवंबर जो कि जुमेरात है, अगर तब निकलते हैं और वहाँ से अगर आप 10 दिन मिलाएँ तो 20 नवंबर बनता है, और अगर आप 14 दिन मिलाएँ तो 24 नवंबर बनता है। और 20 से 29 नवंबर वो डेट्स हैं जिसके अंदर एक आर्मी चीफ ने रुखसत होना है और दूसरे आर्मी चीफ ने आना है। तो जो गेम इतनी सीधी इमरान खान साहब समझ रहे हैं ना कि दोनों टांगों पर प्लास्टर लग के है और पता नहीं कितनी कितनी गोलियां बोल करके वो अपनी बातें मनवा लेंगे। ठीक है, इमरान खान साहब डिक्टेट कर रहे हैं, लेकिन इतनी भी डिक्टेशन का आलम नहीं है कि जो वो कहेंगे वो होगा। इमरान खान साहब का लाड प्यार अभी ख़त्म हो चुका है। साथ ही आज का शो भी ख़त्म हो चुका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले बीनर सलीम शो में आपसे मुलाकात करें।